हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक्चुअली आपसे आज रूबरू होने का बेनिफिट ये मुझे मिल रहा है कि जो मैंने ट्रेडिंग के रिगार्डिंग सीखा है, लाइक जो भी प्रॉफिट लॉस मेरा जो भी हुआ है ज़िंदगी में, मैंने वो सब सीखा जो आपको आज बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने लॉस तो बहुत सब किए हैं, 30-35 लाख रुपए के लमसम लॉस हो गया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। लेकिन अब मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ जो रिस्क मैनेजमेंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कैंडलस्टिक क्या कह रही है, तो इसके रिगार्डिंग हम अब पढ़ेंगे स्टार्टिंग टू एंड। चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको ट्रेडिंग के थ्रू चार्ट पे, पैटर्न पे या फिर किसी चीज़ पे भी गाइड करूंगा जिसको आप फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सपोर्ट क्या होता है, एक्चुअली देखो, ये मान लो हमारा एक फ्लोर है। फ्लोर का जो ये पॉइंट है इसे सपोर्ट कहते हैं। उसके ऊपर का छत जो होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर जैसे हम माने इसके बीच में मार्केट जो है, लमसम आप ऐसे एक चीज़ देखो, फ्लोर के इसके बीच में मार्केट चल रही है, रेजिस्टेंस है, ये फ्लोर है। तो इसके बीच में ही जो गैप पड़ता है इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्केट में कहते हैं, क्या करना चाहिए हमें, इसमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए, हमारा अगला स्टेप्स क्या होगा, इसके रिगार्डिंग हम आपको गाइड करेंगे। क्योंकि आप चाहे इंडियन मार्केट में करो, फॉरेक्स में करो, कहीं भी करो, आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना, क्या रिस्क मैनेजमेंट होगा, कैसे लेना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में। आप अगर अगली वीडियो के लिए वेट कर सकते हैं, जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, RSI होगा, बोलिंजर बैंड होगा, आपको फिबोनाची के बारे में बताया जाएगा, मूविंग एवरेज के बारे में बताया जाएगा, पीवट पॉइंट के बारे में बताया जाएगा, सेंटर पीवट के बारे में बताया जाएगा, CPR जो हो जिसको बोलते हैं, हम आपको इसमें सारा गाइड करेंगे। मेन हमारा फोकस जो होगा प्राइस एक्शन पे होगा। उसको ही अगर आप सीखें तो आपको किसी कैंडल्स की स्टिक की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि मेन होता है कैंडल प्राइस एक्शन, जो आपको यूट्यूबर बहुत से हैं जो नहीं सही बताते। फैक्ट की बात है कि नहीं बताते हैं, जिसमें हैमर होता है, डोजी होता है, बोलिंजर हैमर, डोजी, आपको पीनट का फ्लैग पैटर्न होता है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप इसको सिर्फ प्राइस एक्शन को भी सीख जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पहले हम आज जो टॉपिक है हमारा आज का, उसको हम शुरू करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी जो मैंने आपको बताया कि हम आज का ट्रेडिंग हमारा सेक्शन होगा जो सपोर्ट जस्ट मिनट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होगा जो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा माना जाता है। माना जाता है। देखो, एक्चुअली मार्केट में जो है कैंडल्स आपको ऐसे ऐसे जाती मिलती है या फिर ऐसे ऐसे डाउन आती मिलती है। तो आपको फाइंड क्या करना होता है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सिंपली फाइंड कर सकते हो कहीं भी मार्केट में। आप देखो आजकल तो आप ये पीवट पॉइंट को ही मान लो। पीवट पॉइंट जो होता है ना, पीवट पॉइंट्स जो होते हैं, एक होता है R1, R2 ऐसे करके, और ये S1, S2। तो सिंपल है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये सिंपल ही है सपोर्ट। लेकिन जैसे कैंडल आपका ये ब्रीच करती है तो ये आपका सपोर्ट बन जाता है, ठीक है, और ये कैंडल जो आपका होता है सेकंड, ये रेजिस्टेंस बन जाता है। सिंपल फंडा। किसी भी आप शेयर मार्केट में चले जाओ, कहीं भी फॉरेक्स में चले जाओ, आपको सिर्फ सिंपल ये दिखेगा कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। बहुत बड़ा तुक्केबाजी लोग कहते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होती, वैसे नहीं होता, ये नहीं होता। उनको अपना ना, देखो मैं नहीं जानता कि वो क्या आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हम पढ़ाने वाले हैं मैं आपको सीख के पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी कुछ सीखा, डुबोया, फिर सीखा, फिर डुबोया, फिर सीखा, फिर डुबोया। सिंपल ये है, इसमें आपको पैसे कुछ नहीं लगेंगे जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इसमें आप पहले तो हमारा स्टार्टिंग टू एंड चलेगा,
सपोर्ट आप देख चुके हो। मान लो कैंडल, ये आपका ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल बन रही है, ये भी कैंडल बन रही है, ठीक है। अब एक और कैंडल बनती है जो यहाँ पे बनी, ठीक है। इस कैंडल को इसने ब्रीच नहीं किया। अब ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है, सपोर्ट ये हो गया और रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। सिंपल है। अब कैंडल जब तक इसके बीच में घूम रही है, मार्केट जो है साइडवेज रहती है, ठीक है। इसका कोई बारी मत्था नहीं है कि किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, एक रोड के बीच में घूम रही है। सिंपली आप किसी चीज़ को भी देख सकते हो। आपने कई बार देखा होगा कैंडल जो है, मान लो निफ्टी खुलती है, ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुई, कैंडल एक पहला कैंडल यहाँ बना, सेकंड कैंडल यहाँ बना, फिर थर्ड कैंडल यहाँ बन के फिर फोर्थ कैंडल यहाँ बना, फिफ्थ कैंडल आपको यहीं आके फिर सिक्स कैंडल ऐसे जाता है। और फिर ये जो है आपका रेजिस्टेंस का काम करता है, ये सपोर्ट का काम करता है। एक छत और एक फ्लोर के, आप समझिए कि एक ग्राउंड फ्लोर पे आप खड़े हो, नीचे वाला जो है सपोर्ट है और उसके आपका छत जो है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिंपल ही है। आपका घर बना है, ठीक है, ये घर है आपका, ठीक है, मान लो ये घर है, हम स्कूल टाइप बनाते हैं, और ये आपका छत हो गया, ठीक है। अब ये आपका रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। जब तक आप इसके अंदर हैं आपका कोई वे नहीं है। जैसे अगर आप इसको क्रॉस करके ऊपर गए तो आपका ये सपोर्ट बन जाएगा, ये जो पॉइंट है आपका सपोर्ट बन गया, ठीक है, ये अब आपका सपोर्ट बन गया। अब इसके नीचे ऊपर जब तक कैंडल क्लोज ना हो या फिर कैंडल क्लोज के नीचे ना आए कहीं, तब तक ये आपका रेजिस्टेंस नहीं शो करेगा, आपका सपोर्ट रहेगा। क्या होता है, मार्केट निफ्टी में खुलती है, यहाँ खुली यहाँ खुली, मान लो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक चीज़ देखते हैं, इसको क्लोज करता हूँ मैं, ठीक है। मार्केट खुली, मार्केट ने एक गैप बनाया, यहाँ पे गया, फिर ये आ गया, अब फिर मार्केट यहाँ आ गई। आपका ये अब ये जो बन गया रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक मार्केट इसको ब्रीच नहीं करेगी, ऊपर नहीं जाएगी, तब तक ये सपोर्ट नहीं होगा। इसको हम रेजिस्टेंस ही काउंट करेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ब्रीच किया तो ये आपका सपोर्ट बन जाता है। सिंपल फंडा। अभी हम अब इसके लिए आपको, अब मैं चार्ट उस पर अपने ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ, सिंपली देखते हैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल अभी देखो कैंडल 1 आवर का है, अभी आपको कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा, ये सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये सपोर्ट आपका काम कर रहा है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, एक थोड़ा इशू आ रहा है। ये आपका सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये 1 आवर में जब तक मार्केट इसके बीच में है, अब ये समझो, मार्केट जब तक इसके बीच में है ये रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का ही काम करेगी, क्योंकि मार्केट इसको ब्रीच नहीं कर रही। ये आपका रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, और ये सपोर्ट बन गया। सेम चीज़ आपको एक और चीज़ समझाता हूँ मैं। जस्ट अ मिनट, एक हम छोटे पैटर्न पे जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर निफ्टी बैंक निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम पे ही काम करती है। तो उसके लिए हम आपको दूसरे पे चलते हैं। जस्ट अ मिनट, ये अब हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। आप अब ये देखो, मैं सिंपली आपको देख के बताऊं तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक, ये पॉइंट आपका जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है इस जगह पे, ठीक है, और ये पॉइंट आपका सपोर्ट का काम कर रही है। आप ये देख सकते हैं, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इसके वे में है, आप समझो कि मार्केट ना नीचे ना ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जा रही है, तो मार्केट जो है आपको कहीं शो नहीं करेगा कि मार्केट का वे क्या है, किधर जाएगी, या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कहीं भी आपको शो नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है कि मान लो मार्केट हमें या तो यहाँ से ब्रेक कर दे या तो यहाँ से ब्रेक कर दे, तो ही हम इसको क्लेरिफाई कर पाएंगे कि सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ से अगर मान लो ब्रेक किया तो सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब ये सपोर्ट आपका ब्रेक होगा, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक होगा, ठीक है। अब
मान लो मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, लेकिन आपने एंट्री यहाँ बनानी नहीं है। चलो एंट्री जहाँ बनानी है वो हम डिफरेंट चीज़ पे पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ये, तो ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। ये पॉइंट आपका सपोर्ट बन गया एरिया। फिर ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस आपका अब ऊपर की तरफ का ये होगा पॉइंट। या फिर जैसे मान लो हमने यहाँ एक माना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो यहाँ ब्रेक किया तो अब ये जो ये जाके पॉइंट नीचे आया तो आपका रेजिस्टेंस ये बन गया, सपोर्ट ये फिर बन गया। मार्केट यही काम करती है। फॉर एग्जांपल आपको सीधा आपको फंडा समझो, मार्केट ऐसे गई फिर इसने ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो मार्केट ने क्या किया, जब इसको ब्रेक किया तो ये सपोर्ट जो था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब ये नीचे जो जाएगा फिर ऊपर आएगा तो फिर कहीं ना कहीं ये बनाएगा ज़रूर कि आपको सपोर्ट ले रहा है मार्केट यहाँ से, ये सपोर्ट का काम करेगा। सिंपल सा फंडा है। तो आप ये समझो कि जब तक मार्केट इसके इस एरिया में है आपको कुछ ट्रेड नहीं लेना, कोई ट्रेड आपका काम नहीं आएगा। इस जगह पे आप कुछ भी कर लो, ट्रेड कहीं काम नहीं आएगा, आपको रुकना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो आप सीख ही गए, सिंपल सा फंडा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या काम करती है। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सिखाऊंगा। फर्स्ट कि हम कैंडल का फाइंड करेंगे कि कैंडल क्या होता है, फिर कैंडल क्लोज क्या होती है, ओपन क्या होता है, डोजी क्या होता है, कैंडल में हैमर क्या बनता है, डोजी क्यों बनता है, डोजी के बाद हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो सब चीज़ सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप वेट कीजिए, कल मैं आपको एक वीडियो डालता हूँ, उसमें आप देखिएगा, सीखिएगा अच्छे से, जो भी आपको समझ आए। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे राइट कीजिए, मेरे को मैसेज कीजिए, टेलीग्राम मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए मुझे, या फिर मेरे को आप यूट्यूब पे कमेंट में डाल दीजिए, मैं कमेंट पढ़ के आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।